हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी वीडियो रहेगी स्पेशल हरियाणा पुलिस के लिए, जिसमें हम हिंदी, कंप्यूटर, जीके, जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो अध्यापक को ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। तो राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छी लड़का है, राम अच्छे लड़का है, राम अच्छा लड़की है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें तो राम अच्छा लड़का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अखंड का शब्दार्थ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, अखंड का मतलब क्या होता है, जिसके टुकड़े ना हों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप देखें तो बूढ़ा से बनता है बुढ़ापा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो साकार का अगर हम अपोजिट इसका विपरीतार्थक शब्द देखें तो साकार का विपरीतार्थक शब्द होता है निराकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिन शब्द का विशेषण रूप क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, दिन से बनता है दैनिक। अगर हम दिन शब्द का विशेषण देखें तो क्या बनेगा, दैनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा दिया हुआ है। तो जहर का घूंट पीना का मतलब होता है चुपचाप अपमान को सहन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम सभी इससे परिचित हैं। जो रानिया नगर है सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आषाढ़ी या रबी की फसल कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, आषाढ़ी या रबी की जो फसल होती है, गेहूं भी होती है, चना होती है, सरसों होती है। तो ये सभी हो जाएंगी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। छल कड़े किस अंग में धारण करने वाला आभूषण है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये करे शब्द दिया हुआ है, ये यहाँ पर थे कड़े। तो जो छल कड़े हैं ये पहने जाते हैं पैरों में। तो छल कड़े हैं जो पैरों का एक आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात करें तो यह है इंदिरा गांधी कैनाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो देखो प्यारे बच्चों, हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसकी जो सीमाएं हैं किसी प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, वो तो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वॉर एंड पीस किताब किसने लिखी। तो देखो प्यारे बच्चों, वॉर एंड पीस जो बुक है ये लिखी थी लियो टोल्स्टॉय ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वॉर एंड पीस किताब किसने लिखी थी, लियो टोल्स्टॉय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर
तो देखो प्यारे बच्चों, जो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना करी थी पिंगाली वेंकैया ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्वे देश की राजधानी कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉर्वे देश की जो कैपिटल राजधानी है वो ओस्लो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा हरियाणा की संस्कृति कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, बासोड़ा जो उत्सव है इसको हमारे हरियाणा में कहते हैं सीढ़ी सातम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे हरियाणा में जो सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहर को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन और ये स्पेलिंग दी हुई है इसकी, तो हमें पता है समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहर को सुनामी कहते हैं, और जो सुनामी होती है इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होती है ये ऑप्शन नंबर सी TSUNAMI, यानी कि यहाँ पर क्या है टी साइलेंट है, तो ये सुनामी की जो करेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डांसर की बात है, ओडिसी डांसर, तो हमें पता है यहाँ पर सोनाल मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनाल मानसिंह हैं जो एक ओडिसी नर्तक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की थी। तो ये की थी प्यारे बच्चों विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विकलांग नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, विकलांग नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग कहकर पुकारा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें पत्तों की अहम भूमिका होती है, तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, पत्तों का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 किस नगर में आयोजित हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016 ये हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो देखो प्यारे बच्चों, साल 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे ये हुए थे जापान में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी। तो देखो प्यारे बच्चों, रामायण में लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो कालका जो नगर है ये NH22 यानी कि NH22 पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसा महाद्वीप जिसमें रेगिस्तान नहीं है तो ये है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में बनी पहली 3D फिल्म कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे पहले जो 3D फिल्म बनी थी, ये बनी थी माई डियर कुटी चातन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 3 और कौन सा प्रदेश है। तो देखो प्यारे बच्चों, फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 3 साइड में राजस्थान पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन नाम पट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, विज्ञापन नाम पट और सजावटी जो रोशनी होती है आमतौर पर उसमें नियोन गैस प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा से केंद्र सरकार में कौन मंत्री नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, वीरेंद्र सिंह भी मंत्री रह चुके हैं, राव इंद्रजीत भी, सुरेश प्रभु भी। तो कंवर पाल जो केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु है जो जायद, जिसको जैद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने 1885 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, काटो जलाओ कृषि का मतलब होता है झूम खेती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा सच्चा सौदा आश्रम हरियाणा के किस जिले में है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, डेरा सच्चा सौदा आश्रम है जो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कॉफी पैदा होती है। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर कॉफी पैदा करने वाला ये भारत का राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या होता है, चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब हरियाणा में किसी की शादी होती है तो जो पंचायती रुपया वो किसे दिया जाता है, गांव के सम्मानित वृद्ध को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को शुरू किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, ये किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 8 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा
सरकार को किस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों लिंग अनुपात में सुधार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की औसत गर्भ अवधि कितनी होती है? तो देखो प्यारे बच्चों, भैंस की जो औसत एवरेज गर्भ अवधि होती है 310 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और बाजे भगत ये प्रसिद्ध सांगी रहे हैं, मगर यहाँ पर तुलसीदास शर्मा ये प्रसिद्ध सांगी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो देखो प्यारे बच्चों, सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का जो पैतृक गांव है ये झज्जर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रोहतक है, सोनीपत है, अमरोहा है, ये प्राचीन नगर है, मगर यहाँ पर पंचकुला है जो प्राचीन नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहिनूर पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा किसकी एक किस्म है? तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुर्रा है जो भैंस की एक किस्म होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, मुर्रा किसकी एक किस्म है? भैंस की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में रंतोदी जैसी आंखों की बीमारियां होती हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, आंखों की जो बीमारी होती है रंतोदी होती है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो देखो प्यारे बच्चों, खनिज संसाधनों में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो जिला है इसकी प्रमुखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, आदि बद्री का जो संबंध है सरस्वती नदी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर चंदगी राम का किस खेल से संबंध है? तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। मास्टर चंदगी राम है जो क्या थे, कौन से खेल से रिलेटेड थे? कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो देखो प्यारे बच्चों, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है वरुण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, वनस्पति पेड़ पौधों को कहते हैं। तो वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया फालतू जो जल है ज़्यादातर किसके द्वारा हवा में चला जाता है? पत्ते की ऊपरी सतह। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे हरियाणा में महिला साक्षरता दर गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखो प्यारे बच्चों, साइंस का क्वेश्चन है ये। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? यह है गुलाम हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर से लिया गया प्रश्न है। किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को फाइल नेम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्रायोजेनिक का मतलब क्या है? बहुत निम्न तापमान का अंतर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए अगर हम आपस में जोड़ें तो उसको नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर कैसे जानते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, तो इसको जानते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही